अंकिता की जिंदगी में एक दौर आया था जब उसके और उसके पति राहुल के बीच की दूरियां बढ़ रही थीं। शादी के 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच की समझौते की बातें कमज़ोर हो रही थी। राहुल की चिड़चिड़ाहट और अंकिता का अकेलापन उनके रिश्ते को गहराई से बांध रहे थे। अंकिता अक्सर अपने दर्द को अपनी माँ से बांटा करती थी, जो उसे ही हमेशा समझाने की कोशिश किया करती थी। अंकिता रोज सुबह अपनी माँ को फोन करती। माँ, वो फिर से चिढ़ गए थे कल रात, उसने दुखी आवाज में कहा। माँ की आवाज से सजन होते हुए वह जवाब पाई, बेटा, तुम उससे संवाद करने की कोशिश करती हो ना, कभी कभी धीरे धीरे समझाने का प्रयास करो। अंकिता ने दुखी मन से कहा। हाँ माँ, लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके दर्द की गहराई को दर्शाते थे। अंकिता और राहुल की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राहुल हमेशा चिढ़ा रहता था। उसकी कड़वी बातें अंकिता के दिलो दिमाग को ठेस पहुंचाती थी। ऑफिस से घर लौटते ही राहुल के चेहरे पर उसी चिड़चिड़ेपन की छाया छाई रहती थी। एक दिन अंकिता ने निश्चित रूप से राहुल से सवाल किया, राहुल, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत करती हूँ? क्या मुझ में किसी बदलाव की चाह है तुम्हें? राहुल ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, हर बार तुम्हारे सवालों का जवाब देना मुझे जरूरी नहीं है। तुम्हें हर बार सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती है। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुई। दोपहर के समय अंकिता ने अपने बेटे के साथ भोजन का आयोजन किया। उसकी हंसी को देख के अंकिता के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, लेकिन राहुल के चेहरे पर फिर भी गुस्से की छाया थी। राहुल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अंकिता ने साहसपूर्वक पूछा। अरे, तुम समझती क्यों नहीं? राहुल ने चिल्लाकर चिढ़ते हुए जवाब दिया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो उन्हें बातों में व्यक्त करो, अंकिता ने कहा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, लेकिन मुझे। पर राहुल पूरी बात सुने बिना ही उठ के चला गया। रात के समय जब सब लोग सो गए थे, अंकिता और राहुल बिल्कुल अकेले थे। अंकिता ने राहुल के पास बैठकर उससे फिर से सवाल पूछा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अब कुछ बदलना चाहिए? राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा देख के साफ लग रहा था कि वो अपने रवैये से शर्मिंदा था। मुझे माफ़ कर दो अंकिता, मैं जानता हूँ कि मैं अक्सर गुस्से में रहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। अपनी परेशानियों में मैं भूल ही जाता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती होगी। अंकिता ने राहुल के हाथ में अपना हाथ दिया। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे आशा है, हमें मिलकर इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाना है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी हर परेशानियों में मैं तुम्हारी साथी भी तो हूँ। राहुल ने उसकी आंखों में उस गहराई को देखा जो उसको उसके अपने बारे में सोचने में मजबूर कर रही थी। उस रात उन दोनों ने लंबी बातचीत की। अंकिता ने अपनी भावनाओं को खुलकर बयान किया और राहुल ने उसकी सुनी। उन बातों ने उनके बीच की दूरियों को ख़त्म करने का रास्ता दिखाया। इस बातचीत ने
उनके रिश्ते में नई उम्मीद की रोशनी भर दी। इस बातचीत की नई आदत उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ले आई। वो दोनों एक दूसरे की बातें सुनते, पूरे दिन का हाल बताते और दूसरे की परेशानियों का हल निकालने में मदद करने लगे थे। इस तरह अंकिता और राहुल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो दोनों पति पत्नी तो थे ही, पर दोस्ती अब शुरू हुई थी।